Hi everyone, welcome to back my YouTube चैनल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं, बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। उसका भी एक्सपायरी इस फ्राइडे को है। जो आज इसका क्लोजिंग है 78,453। यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है 78,000। अगर ये टूटा है तो मेरे हिसाब से अगर जिस दिन डेली बेसिस पर हम लोगों को क्लोजिंग मिले, मान लीजिए यहाँ से भी जनवरी या फरवरी में हम लोगों को 71,000 तक यहाँ से करीब करीब हम लोगों को 7 से 8% या उससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, और ये जो उसका जो पैटर्न रहता है उस इसमें एक ब्रेकआउट है, सॉरी डाउन साइड है ब्रेकआउट, उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं, और अपर साइड को ब्रेकआउट बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोगों को एक अच्छी खासी इसमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। कल तो छुट्टी है तो कल तो मार्केट बंद है, लेकिन जो गुरुवार को अगर मार्केट खुलती है और ये सेंसेक्स को अगर उस दिन हम अपना वीडियो एक अपलोड करेंगे कि कहाँ पे क्या हो सकता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कहाँ पे हम लोगों को बेस्ट सूट होता है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट यहाँ से लेवल खुलता है और चला जाता है, कल हमने बात किया था अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करता है तो आप एक चांस ले सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन उसने आज ब्रेक नहीं किया है। आप देख सकते हैं उसने जैसे यहाँ पे खुला फिर डाउन साइड आया, लेकिन ये चैनल को ब्रेक नहीं किया। तो अगर आपको फिर भी प्ले करना है तो अगर ये ब्रेक होता है 78,275 ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रख के या तो फिर ये जो 78,550 का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। 77,600 के आसपास एक प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए आपको गुरुवार आप लोगों ने यही आपको ये मिल गया है ट्रेड और ये स्टॉप लॉस है, और गुरुवार को मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिया है, तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए अगर आपके पास पुट बाय है तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे एक आप रिस्क ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर समझिए कि इसके नीचे जाता है मार्केट 77,450 का, हम लोग एक देख सकते हैं कि अगर इसके नीचे गया है ना तो जो उसकी एक्सपायरी दिन है अगर यहीं कहीं पे मिलता है और वापस से यहीं आता है तो हम लोग वापस से थोड़ा ऐड क्वांटिटी करके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे हम लोग अच्छा खासा अर्निंग कर चुके होंगे, ठीक है, प्रीमियम हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा मिल गया होगा, और फिर वापस से रिट्रेस करता है, इसके नीचे खुलता है और यहाँ से रिट्रेस आता है तो हम लोग ऐड करके क्वांटिटी यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा खासा अगर हिट हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हिट हुआ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है। तो एक मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा एक ट्रेड सेटअप दिख रहा है। दूसरा अगर लेवल टू लेवल खुलता है और अगर यहीं कहीं पे ब्रेक करता है, अगर ब्रेक करके वापस से यहाँ ट्रेड करता है तो फिर कोई सेंस बनता है नहीं, फिर हम लोग फ्राइडे को देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट वापस से यहीं पे चला जाता है बाई साइड के लिए, अगर आपको तेज़ी खेलनी है तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इसको ध्यान रखिए। यहाँ से आप 100 200 300 पॉइंट तो देने पड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंडेक्स है, उसकी जो कैंडल जो फॉर्मेशन होती है वो भी बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी सप्लाई जोन प्लस रेजिस्टेंस दो है इसके पास। अगर फ्राइडे को मान लीजिए या तो कल अगर यहाँ पे रैली होती है, जिसको बाई करने हैं तो यहाँ पे अगर वो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर बाई के लिए जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 79,400 या 500 के लिए आप वहाँ पे ये स्टॉप आपका जो प्रॉफिट है वो बुक करके चले जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए 300 का प्रीमियम बाई किया है, 500 हो गया है तो आप 200 का कुछ भी शॉर्ट कर दीजिए ताकि हैज हो जाएगी आपकी पोजीशन। तो उस केस में ठीक है, फिर अगर ये निकलता है तो आपका नसीब यानी लक अच्छा है, क्योंकि ये सप्लाई और रेजिस्टेंस दोनों है तो ये एब्सॉर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी हम लोगों को तेज़ी मिल सकती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर ये भी यहाँ पे कहीं पे क्लोज देता है तो फिर आप लोग वापस से थोड़ा ऐड करके फिर वापस से जा सकते हैं। मैं बाइंग के लिए बोल रहा हूँ। सेलर के लिए मेरे हिसाब से वेट करना पड़ेगा आपको। अगर फ्राइडे को नहीं मिलता है, मान लीजिए कि यहीं कहीं पे क्लोज होता है और फ्राइडे को अगर ये ब्रेक होता है ना, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट सिनेरियो होगा जो गुरुवार को कहाँ पे
क्लोजिंग आती है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर नीचे फ्राइडे यहाँ से निकलता है तो हमारे लिए एक अच्छा सेटअप हो सकता है, कम स्टॉप लॉस देके हम लोग यहाँ पे एक अच्छा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि वापस से यहीं कहीं हम लोगों को अगर गुरुवार को यहाँ पे अच्छा ट्रेड बनता है या मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है और यहीं कहीं पे अगर फ्राइडे को मिल जाता है वापस से, तो ये सप्लाई जोन यहाँ पे हम लोगों को अच्छा मिल सकता है। लेकिन याद रखिए कि अगर यहीं पे मिलता है तो ही बहुत ही क्वालिटी मिल सकता है हम लोगों को, लेकिन इसमें हम लोगों को स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कैसा मूवमेंट है, हैवी मूवमेंट रहती है। सडनली काफ़ी 200-300 का प्रीमियम सडनली 200-300 का प्रीमियम तो ऐसे चलता है, रॉकेट चलता है, जैसा कि 400-500 हो जाता है विथ इन 5 मिनट या 10 मिनट्स के अंदर। तो बहुत ही हैवी रॉकेट की तरह ये रिएक्ट करता है। तो हमेशा सेंसेक्स में जब भी आप फ्राइडे को प्ले करते हैं तो मेरे हिसाब से शॉर्ट तो अवॉइड करना चाहिए, या तो बाई कीजिए, या तो पुट बाई कीजिए, या तो कॉल बाई कीजिए, वो बेहतरीन रहता है। लेकिन लेवल आने दीजिए, यहीं कहीं पे अगर बाई करते हैं तो एक अच्छा है, कम क्वांटिटी, फिर यहाँ पे मिलता है तो ठीक है। एक बार कंफर्मेशन डाउन साइड चला गया तो हम लोग फर्दर ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 300 रुपये का यहाँ पे मैंने प्रीमियम बाई किया और मेरे साइड फेवर में हो जाता है 500 के आसपास, वापस से थोड़ा रिट्रेस करता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ये वाला अंदर लेकर आऊँगा और यहीं पे कहीं पे जैसे यहाँ पे वापस से आ जाता है तो मैं यहाँ पे बाई करके चल सकता हूँ। अगर फर्दर गिरावट आती है तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस होगा तो जो यहाँ पे होने वाला है वो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सेलर के लिए, सेलर जो पुट बायर है यहाँ पे एक अच्छा खासा डोमिनेट करेंगे मार्केट को। मान लीजिए फ्राइडे को इसी लेवल के नीचे अगर खुलता है, जो 78,450 के नीचे खुलता है, तो अभी सेलर एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। अगर इसको प्रोटेक्ट कर लिया और इसको भी कर दिया तो यहाँ फर्दर गिरावट आ सकती है। अगर मान लीजिए कि गुरुवार को डाउन साइड यहीं कहीं पे क्लोज होता है और फ्राइडे इसके नीचे ही खुलता है 77,450 के नीचे, तो मेरे हिसाब से 77,900 का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट बाय, मेरे हिसाब से डाउन साइड के लिए कहीं यहाँ पे अच्छा क्वालिटी वाला ट्रेड बनने वाला है, ठीक है। बाय के लिए एक ही सिनेरियो है कि अगर गैप डाउन खुलता है और यहीं कहीं पे मिलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, बाय के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट चला गया तो आपका एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न ट्रेड बन जाएगा तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर ये टूटा तो कोई बात नहीं, वापस से पुट साइड बैठ जाइए और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए। दो साइड के ट्रेड मिल सकते हैं इसी लेवल पर, यहाँ पे भी दो साइड के, लेकिन यहाँ पे कम चांस है क्योंकि अगर ये निकला यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग दे सकता है या तो फिर वापस से यहीं से टच करके वापस से नीचे आ सकता है। यहाँ पे चांस है हमारी साइड, दोनों साइड। अगर हम लोग यहाँ पे फेल हो गए तो यहाँ पे हम लोग पुट साइड भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्वालिटी ट्रेड फाइंड करने के लिए या तो ये वेट करेंगे या तो एक्सपायरी के दिन यही ट्रेड लाइन के नीचे चला जाता है जो 78,450 के आसपास, 78,450 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।